नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज बताएंगे कैसे किसी के साथ दिल का कनेक्शन बनाने के साथ साथ आप बना सकते हैं फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी। आज वित्तीय तालमेल बिठाने के हम आपको देंगे टिप्स और हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। अमित कुकरेजा, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और साथ ही हमारे साथ है सुरंजना बोध ठाकुर, हेड डिस्ट्रीब्यूशन, मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अमित और सुरंजना, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना कि हम कई शोज करते हैं जिसमें हम निवेशकों को, दर्शकों को टिप्स देते हैं कि कहाँ आप निवेश करें, कैसे निवेश करें, क्या आपको लक्ष्य के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने निवेश के साथ साथ आप अपने जीवन साथी के निवेश को भी जोड़कर देखें एक फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी के तौर पर, तो जिसकी आज हम चर्चा खास तौर पर करने वाले हैं। मैं सुरंजना, सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, हम यूजुअली कंपैटिबिलिटी को जोड़ते हैं मेंटल वेवलेंथ से, इमोशनल वेवलेंथ से, रोमांटिक वेवलेंथ से, पर फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि बाकी तमाम कंपैटिबिलिटीज़ हैं, तमाम तालमेल हैं। सबसे पहले ज़रा समझाइए, जो वित्तीय तालमेल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक कपल के बीच में क्यों ज़रूरी है? Hi, good evening, Swati, and good evening to all your viewers. Thanks for having me here again. I think आपने जो सवाल पूछा फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी के बारे में, ये एक रिलेशनशिप के लिए इट एज अ फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अगर कोई भी रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, आजकल बहुत लोगों के घरों में डुअल इनकम है, दोनों हस्बैंड वाइफ अर्न करते हैं, तो सबके अपने अपने एस्पिरेशंस है। अगर दोनों अर्न नहीं भी कर रहे तो आजकल ऑल ऑफ अस आर मोर एस्पिरेशनल, वी वांट मोर थिंग्स इन लाइफ। तो अगर आपके उसमें फाइनेंशियली कंपैटिबल नहीं हो, आपके ड्रीम्स और गोल्स अगर अलाइन नहीं हो, तो बहुत मुश्किल हो सकता है। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि बोथ ऑफ यू, आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ आर ऑन द सेम पेज अबाउट मनी। पैसे के बारे में आपकी जो तालमेल है वो सिंक में है। इट इज नॉट अबाउट अर्निंग द सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि दोनों को सेम पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन आपको कंफर्टेबल होना चाहिए एक दूसरे के स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में, स्पेंडिंग बिहेवियर के बारे में, और आपको जानना चाहिए कि एक दूसरे की प्रायोरिटी क्या है। और अगर आपके बीच में फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी बन जाए तो आपके एक रिलेशनशिप के लिए ये एक कुशन बन सकता है, जिससे आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकता है। इनफैक्ट बोलते हैं कि फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी जब होता है तो एक हाउस होल्ड में पीस होता है। देयर इज मोर पीस इन द हाउस, देयर इज मोर शांति घर पे ज्यादा आपकी बनी रहेगी, जैसे ही आप एक दूसरे के फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को समझ पाए। बिल्कुल। एक यूजुअली एक कहावत कही जाती है, मनी कांट बाय एवरीथिंग। आपकी खुशी को तो पैसा खरीद नहीं सकता है, लेकिन आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़रूर दे सकता है। इसलिए हम फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अमित, जब हम वित्तीय तालमेल की बात करते हैं, हमने ये समझा कि हाँ क्यों ज़रूरी है, पर कई बार जो कपल्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि इस तालमेल को बिठाना कैसे है। हम कई बार अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई चीज़ें मिस कर जाते हैं, कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं या तो भूल जाते हैं, कई बार जानबूझकर नहीं बताते हैं। ये जो फाइनेंशियली जो छोटी बड़ी बातें होती हैं, इसका तालमेल बिठाने के लिए किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? स्वाति, आपने एक बात बोली, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। मनी कैन बाय यू मेनी मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, बट मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। तो अगर आप पैसे को बहुत जुडिशियसली यूज करके अपने मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस सीज कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, तो आपकी मनी से रिलेशनशिप और मनी के यूटिलाइजेशन से आप अपनी लाइफ को काफी जॉयफुल बना सकते हैं। तो होता क्या है, दो इंडिविजुअल्स जब साथ आते हैं, दोनों की एक मनी पर्सनालिटीज होती हैं, और वो मनी पर्सनालिटी खाली उस मोमेंट का पर्सनालिटी नहीं होता, वो एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग देयर कॉलेज एक्सपीरियंस या करियर एक्सपीरियंस वो इवॉल्व हो चुकी होती है।
तो उस स्टेज पे एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 चीजें बहुत जरूरी हैं इस फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। पहला, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसा है। कम्युनिकेशन मतलब कि खाली बोलना नहीं, कम्युनिकेशन मतलब कि सामने वाले को सुनना अपनी समझ के लिए, सामने वाले को सुनना उनको समझाने के लिए नहीं, अपनी समझ के लिए कि सामने वाला पार्टनर कैसे मनी के बारे में सोचता है, क्या उसका मनी बिहेवियर है, क्या उसका मनी एक्शन है। तो आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका ट्रस्ट कैसा है इस मनी के टॉपिक पे। क्या आपका मनी से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है, क्या आपका मनी से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है जो आपके पार्टनर को जानना जरूरी है, जो आपको ये बता सके कि इस रीजन से इनके डिसीजन इस तरह से होते हैं। तीसरा, क्या आप एक दूसरे को थ्रू साइंटिफिक टूल्स, थ्रू साइकोमेट्रिक टूल्स समझते हैं, क्योंकि नॉर्मल बात करना काफी सब्जेक्टिव होता है, काफी रिलेटिव होता है, लेकिन थ्रू साइंटिफिक टूल्स आप एक दूसरे को अगर समझ सकते हैं तो आपको वो टेक्निकल पैरामीटर्स में डिफरेंसेस पता चल जाते हैं जिनकी वजह से शायद कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये 3-4 चीजें अगर आप अपने फाउंडेशनल स्टेज में एस्टैब्लिश कर लें तो आप अपने मनी रिलेशनशिप अपनी इस रिलेशनशिप को मनी के अराउंड और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने लाइफ को और ज्यादा पर्पसफुल और जॉयफुल बना सकते हैं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नोइंग ईच अदर थ्रू अ डिफरेंट लेंस एंड नोइंग ईच अदर विद अ पर्सपेक्टिव कि हम एक दूसरे को बदलेंगे नहीं, हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानेंगे, एक दूसरे के बारे में ज्यादा समझेंगे, ताकि हम अपनी एक नई लाइफ को को क्रिएट कर सकें। तो कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनालिटीज होना ज़रूरी है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और मनी पर्सनालिटी की आपने बात की कि हर किसी की एक अलग मनी पर्सनालिटी होती है, उनका खर्च करने का या पैसों को देखने का तरीका अलग होता है, इसलिए वो समझना बेहद ज़रूरी है। मैं इनफैक्ट मैं सुरंजना आपसे ये समझना चाहती हूँ, कुछ एक एक करके हम एस्पेक्ट्स पर बात करने की शुरुआत करते हैं। यूजुअली हमने देखा है कि जो आजकल के कपल्स हैं, इधर मैरिड और अनमैरिड, हमने देखा है कि वो चाहते हैं कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, हम ज़्यादा खर्च करें, अच्छा कमाएं भी, खर्च भी करें और अपने पैशन पे खर्च करें, अपनी चाहतों पे खर्च करें। अब उसमें यूजुअली ये होता है कि हम उस पूरे प्रोसेस में कई बार काफ़ी लोन ले लेते हैं, कर्ज लेते हैं, कई बार किसी एक पार्टनर का पहले से कोई कर्ज चल रहा होता है, दूसरे पार्टनर को जानकारी नहीं होती है बाद में, या उनको बताते नहीं, या उनको ज़रूरी नहीं लगता है कि बताना ज़रूरी है। जो कर्ज की जानकारी देना है या जो आपके लोन हैबिट्स हैं, वो जो एक पार्टनर्स हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन साझा करना कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर नहीं करे तो बाद में जाके इससे क्या परेशानी होती है? स्वाति, आपने जो पूछा इन कंटिन्यूएशन विद जो अमित ने बोला, एक्चुअली आप अगर देखोगे सबसे बड़ा चीज होता है ये कम्युनिकेशन ही। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपके मनी मैटर्स में फ्रॉम वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बोल सकती हूँ कि कई बार फिनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता, विच मीन्स कि आप अगर हस्बैंड वाइफ है, यू शुड वर्क एज अ टीम। दोनों के बीच में तालमेल ऐसा होना चाहिए कि आप एक टीम की तरह काम करें, एक दूसरे को इंक्लूड करे अपने डिसीजन मेकिंग में जब फाइनेंसेस की बात आती है, और ये कम्युनिकेट क्लियरली करे। सेकेंडली, आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसको भी आप क्लियरली एक दूसरे के बीच में सिंक करें, मतलब यूनिफॉर्म गोल्स होने चाहिए। पर आपने जैसे बोला कि कोई भी लोन लिया या कोई आपने लोन तो आपने लिया, ऐसा भी हो सकता है कि आपने लोन दिया हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने ऐसा कुछ, एक पार्टनर ने कहीं पे पैसा लेंड किया हुआ हो और वो दूसरे पार्टनर को पता नहीं है। सो अपने बीच में ये ट्रस्ट रहना कि आप पूरा अपना डिस्क्लोज करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच एक्चुअली मीन्स कि आप एक दूसरे के सारे लाइबिलिटीज, सारे एसेट्स के बारे में फुल डिस्क्लोजर रख के अपने पार्टनर के साथ, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। आपको एक दूसरे के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स, एक दूसरे के फाइनेंशियल वीकनेसेस, आपके कई बार होता है कि रिलेशनशिप में जब नया होता है तो कई बार लोग अपने आप के
जो उनके स्पेंडिंग कैपेसिटी है उससे कई ज्यादा वो स्पेंड कर लेते हैं थोड़ा शो ऑफ करने के लिए, तो दूसरे पार्टनर को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है स्पेंड करने की। कई बार वो अपने अर्निंग्स के बारे में पूरी डिस्क्लोजर नहीं होती है, कई बार अपने स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में नहीं डिस्क्लोज करते हैं लोग। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं अपने स्पेंडिंग हैबिट्स में, कभी सेव ही नहीं करते, निवेश भी नहीं करते। तो दूसरे पार्टनर को ये जानना जरूरी है। ये कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो, मतलब कुछ ज्यादा ही सेव करते हैं, वो स्पेंड ही नहीं करना चाहते हैं लाइफ में। तो वो दोनों चीज का एक्सट्रीम होने से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। इनफैक्ट बहुत रेगुलरली इन्वेस्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम शायद इतनी प्रायोरिटी देते नहीं है, लेकिन ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता, प्रॉब्लम मतलब क्रिएट कर सकता है। लेकिन आपकी दोनों फैमिलीज की फाइनेंशियल स्टेटसेस के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए एक कपल के बीच में। बट आइडिया ऑफ नोइंग ऑल ऑफ दिस इज नॉट टू नो सो मच कि आपका फाइनेंसेस का क्या हालत है, मोर टू नो फ्रॉम अ बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन कैसे स्पेंड करता है, कौन कैसे अपने पैसे को मैनेज करता है। किसी भी तरीके का डिस्ट्रस्ट, फाइनेंशियल बेवफाई, उससे बचने की जरूरत है। कम से कम अपने पार्टनर से इसके बारे में कोई गलत जानकारी ना दे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अमित ये समझना चाहती हूँ, हमने लोन की बात की, हमने ये बात की कि आपको ये समझना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है इन रिलेशनशिप। इंश्योरेंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर जो है वो इंश्योरेंस ले लेते हैं, उन्होंने अपने वाइफ या हस्बैंड को नॉमिनी बनाया है, उनको मालूम ही नहीं है। उनके जाने के बाद फिर हमने कई केसेस देखे हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं पार्टनर को फिर उसको क्लेम करने के लिए। तो इंश्योरेंस जो मैनेजमेंट है किसी एक रिलेशनशिप में, वो किस तरीके से सेट होना चाहिए सो दैट आगे जाके परेशानी ना हो? देखिए, इंश्योरेंस का कॉन्वर्जेशन जितना ओपनली, जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ हो उतना अच्छा है। आपके पार्टनर को पता होना चाहिए, स्पेशली अगर वो आप पे डिपेंडेंट है, कि कल अगर आप नहीं रहे तो उनको किस तरह की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती हैं या किन डिफिकल्टीज को अवॉइड किया जा सकता है। तो नॉर्मली इट्स अ गुड आइडिया कि जो आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उन इंश्योरेंस की डिटेल्स अपने पार्टनर को जरूर शेयर करें। एक फाइल बना लें जिसमें आपने जितने भी इंश्योरेंसेस लिए हुए हैं उसका सारा रेफरेंस नंबर्स और रिन्यूअल डेट्स और सम अश्योर्ड अमाउंट्स उनसे शेयर कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कितना इंश्योरेंस होना चाहिए ये भी आपको पार्टनर को बता दें तो अच्छा है, ताकि वो आगे जाके ये ना सोचें कि वो कम था या ज्यादा था। और अगर उनके ओपिनियन से आप उस इंश्योरेंस अमाउंट को चेंज कर सकते हैं तो शायद वो उनको और कॉन्फिडेंस देगा, उनको इस चीज के लिए डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ देगा कि इमोशनली तो वो एक डिस्टर्बिंग इवेंट हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियली इट कैन बी लेस स्ट्रेसफुल फॉर द फैमिली, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर मेन इंश्योर्ड पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और स्पाउस को पता नहीं है या पार्टनर को पता नहीं है कि डिटेल्स क्या है, तो वो डिटेल्स उनके पास अगर हैंडी होंगी तो इमीडिएटली जो भी मेडिकल ऑपरेशंस होने हैं वो कवर हो सकते हैं। और किसी तरह का इंश्योरेंस जैसे पर्सनल एक्सीडेंट या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये चीजें भी अगर पार्टनर को पता हो तो उनके लिए फॉल बैक प्लान या जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो इजी हो जाता है। तो इंश्योरेंस इज अ वेरी गुड टॉपिक, और आप इंश्योरेंस के टॉपिक से अपनी कॉन्वर्जेशन इनिशिएट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स तो एक बहुत ही डीपर टॉपिक है, एंड फाइनेंशियल गोल्स से इन सारी चीजों को टैग करके और उन फाइनेंशियल गोल्स में पार्टनर की सहमति लेके अगर उन गोल्स को स्टैब्लिश करें और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यूज को, जो ऑप्शंस है उनको डिस्क्राइब करके उनके साथ शेयर करें तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो सकती है। बिल्कुल, तो वित्तीय तालमेल बनाने के कई तरीके हैं। ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। देखते रहिए मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं वित्तीय तालमेल आप कैसे बिठाएं अपने पार्टनर के साथ। हमारे साथ सुरंजना बोध ठाकुर है और साथ ही हम अमित कुकरेजा से खास चर्चा आज कर रहे हैं।
सुरंजना, किसी भी निवेश की शुरुआत एक गोल सेट करने के साथ होती है। जब हम इंडिविजुअली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमारे सामने कुछ गोल्स होते हैं कि हमें किन किन गोल्स को साधते हुए निवेश प्लान बनाना है। पर जब एज अ कपल आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उस टाइम की गोल सेटिंग में किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? किस तरीके के लक्ष्य आते हैं और वहाँ पर आपको कैसे प्लानिंग करनी पड़ती है? आप जब एज अ कपल कोई भी गोल प्लानिंग करते हैं, उसमें एक दूसरे की एस्पिरेशंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कई बार होता है कि आप ऐसा नहीं कि आप इंडिपेंडेंट गोल्स नहीं रख सकते, आपको इंडिपेंडेंट गोल्स भी रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े प्रायोरिटी चीजें हैं जो आप साथ में करना चाहते हैं, जैसे एक लेट्स से घर खरीदने का डिसीजन या कोई गाड़ी खरीदने का डिसीजन या कोई ऐसी चीज हो जो आप रिटायरमेंट के बारे में जब आप प्लानिंग कर रहे हैं एज अ कपल इकट्ठे, तो आप अगर एक दूसरे के एस्पिरेशंस को नहीं समझे तो हो सकता है एक कुछ प्लान कर रहा है, कोई दूसरा आपका मतलब आपके पार्टनर कुछ और ही एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। ये कई बार होता है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में लोग अपनी एस्पिरेशंस जो रखते हैं, लेट्स से एक वन ऑफ द पार्टनर्स फील्स की एक बड़ा अमाउंट उनको रिटायरमेंट के टाइम पे रखना चाहिए ताकि रेस्ट ऑफ द लाइफ अच्छी निकले। दूसरे पार्टनर की एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे जैसे रिटायरमेंट पास आए तो वो एक अच्छा घर में इन्वेस्ट कर दे, बड़े रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे, जिसकी वजह से उनके रहने का बेटर हो जाए, कि बाकी चीजों के उनकी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रहती। बट ये चीजें पहले ही समझना, ना कि तब समझना कि जब टाइम आए कि वो एग्जीक्यूट करना पड़े, वो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। तब उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में पहला स्टेप ही आप लेते हो कि आपके एक दूसरे का रिस्क एपेटाइट क्या है, एक दूसरे का जो पोर्टफोलियोज प्लान कर रहे हैं उसमें क्या एसेट एलोकेशन रख रहे हो, उस एसेट एलोकेशन की वजह से आप कहाँ तक पहुंचोगे, किस टाइम पे पहुंचोगे, ये सारे फैक्टर्स को भी अकाउंट करना चाहिए। लेकिन शायद ये प्लानिंग में ये जो आप लाइबिलिटीज पार्ट और इंश्योरेंस पार्ट की बात कर रहे थे, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप शायद अपने इंश्योरेंस अगर अच्छा प्लान ना करें, आप शायद एक गोल प्लान कर रहे हो और अनफॉर्चुनेटली अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरे का बिल्कुल ही मतलब आइडिया नहीं हो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इनफैक्ट कोविड के दौरान बहुत लोगों को, बहुत स्पेशली विमेन हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटस घर के बारे में पता ही नहीं था। इफ वन ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट देयर एनीमोर, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है या आप कहाँ पहुंचने वाले थे, गोल कैसे प्लान किया हुआ था। ये चीजें अच्छे से एक दूसरे को इन्फॉर्म करके, एक दूसरे से कंसल्ट करके करने से बहुत बेटर प्लानिंग हो सकती है। बिल्कुल। और अमित, इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती रही है कि क्या हस्बैंड वाइफ का एक जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं एक जॉइंट खाता खुलवाने के, और जो ये बैंक से जुड़े हुए कुछ जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो एक पार्टनर के बीच में किस तरीके से हो? देखिए, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में 2 सेपरेट पैन नंबर्स हैं, आपकी टैक्स फाइलिंग सेपरेटली होती है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना इनकम, अपना इन्वेस्टमेंट्स, अपनी इंश्योरेंस मेंटेन रखें। जॉइंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक पार्टनरशिप है। तो एक हेल्दी स्ट्रक्चर यही हो कि हर पार्टनर का, दोनों पार्टनर का एक सेपरेट इनकम अकाउंट हो जहां पे वो अपनी सैलरी या कंसल्टिंग इनकम अर्न करते हैं, जमा करते हैं, और एक जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट हो जहां पे वो अपने कलेक्टिव विजन से बने हुए फाइनेंशियल गोल्स को फंड करते हैं, और उसमें इन्वेस्टमेंट्स वो अपने इंडिपेंडेंट पैन और आधार से करें। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि जो जॉइंट अकाउंट है उससे वो अपने कलेक्टिव एक्सपेंसेस को फंड करें, लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कलेक्टिवली डिजाइन की गई हैं अपने गोल्स तक आपको पहुंचाने के लिए, वो अपने इंडिविजुअल अकाउंट से करें। सो इंडिविजुअल अकाउंट से इन्वेस्टमेंट्स करें, इंडिविजुअल अकाउंट से अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम दें,
इंडिविजुअल अकाउंट्स में अपनी सैलरीज अर्न करें, और जो फैमिली के कलेक्टिव एक्सपेंसेस हैं, बच्चों के एक्सपेंसेस हैं या पेरेंट्स के एक्सपेंसेस हैं, वो एक जॉइंट अकाउंट से करें। इससे आपकी एक लॉजिकल सेग्रीगेशन हो जाता है, एक अच्छा कैश फ्लो स्टैब्लिश हो जाता है, एक मनी मूवमेंट का पाथवे क्रिएट हो जाता है, जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाता है, कुछ इंश्योरेंस की तरफ जाता है, कुछ एक्सपेंसेस की तरफ जाता है। एक जिम्मेदारी का एक सेंस स्टैब्लिश हो जाता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है कि एज एन इंडिविजुअल मुझे इतना करना है इन 2 या 3 एरियाज में। तो वो जब आपका डिवाइडेड स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो जाता है, तो आप अपने गोल्स तक पहुंचने का रास्ता इजीली बना लेते हैं और उन तक जल्दी पहुंचते हैं, और चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी घट जाते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर को अगर आप एग्रीएबल फॉर्मेट में इन प्लेस कर देंगे तो नेचुरली उसके आउटकम्स भी काफी डिजायरस और जॉयफुल हो जाएंगे, और आप शायद अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाएंगे विदाउट फ्रिक्शन। हाँ, अपने इस स्ट्रक्चर में अपने एस्पिरेशंस को ना दबाएं, अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखें। चाहे एक पार्टनर उतना स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली जितना दूसरा है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा रखें, नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन बना के रखें, और अपने मनी फ्लो को, अपने कैश फ्लो को बिल्कुल ओपनली और ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्कस करते रहें और एडजस्टमेंट्स करते रहें। कम्युनिकेशन इज द की, जैसे कहा जाता है किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे से बातचीत करना, डिस्कस करना, वैसा ही पैसों के मामले में भी एक दूसरे से चर्चा करना, विचार विमर्श करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे ही बनती है आपकी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी। बहुत धन्यवाद अमित और सुरंजना, आप दोनों का ही करते हैं हमारे साथ आज के इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।